हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। 1111 के पीछे का राज भी मैं आपको एक दिन ज़रूर बता दूंगी। बट आज हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल्स ऑफ इनसिग्निफिकेंट टेक्स्ट मैसेजेस फ्रॉम योर एक्स। सो मैं हमेशा आपको अपनी वीडियोस में ये बोलती हूँ कि अगर आपके एक्सेस इनसिग्निफिकेंट मैसेजेस आपको करते हैं तो आपने उनका रिस्पॉन्ड नहीं करना जब तक कि वो कोई सिग्निफिकेंट बात नहीं करते, जिसमें रिक्वेस्ट हो, जिसमें नज़र आए कि वो हम्बल हैं, उनको आपका ख्याल है, फिर आपने जवाब देना है। सो दो मैसेजेस आप ही लोगों में से मैंने पिक किए हैं किसी के, जो उनके एक्सेस ने उनको किए हैं, और मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे इनसिग्निफिकेंट है और आपने कैसे अपने एक्स के मैसेज को परखना है और कैसे रिस्पॉन्ड करना है। सो शुरू करते हैं। और पहला मैसेज ये आया, आज उनका मैसेज आया, आई एम सॉरी, खुश रहो। अब रिप्लाई करूं क्या? नो कॉन्टैक्ट ब्रेक कर दें, प्लीज आंसर देना, आई एम वेटिंग। नो, आपने ब्रेक नहीं करना है नो कॉन्टैक्ट को। अभी आपको देखें लग रहा होगा कि ये तो सिग्निफिकेंट बात की है उसने उसने आई एम सॉरी बोला है। क्यों इनसिग्निफिकेंट है? क्योंकि आगे उन्होंने कहा है खुश रहो। आपको पता है ज्यादातर खुश रहो कब कहा जाता है? जब किसी को इरिटेशन हो रही होती है कि आप ब्रेक नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट, आप बात नहीं कर रहे हैं, कुछ जला हुआ होता है, इंसान सड़ा हुआ होता है, तो वो ये बोलता है खुश रहो। असल में दिल में वो चाह नहीं रहा होता कि आप उसके बिना खुश रहें। सो क्लियरली नजर आ रहा है कि वो ये बोल रहे हैं कि तुम खुश रहो। उन्होंने ये नहीं बोला आगे कि आई नीड टू टॉक। अगर वो ये बोलते कि आई एम सॉरी, मुझे तुमसे बात करनी है, फिर ये एक सिग्निफिकेंट मैसेज हो सकता था और इसका आपको जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो भी ठहर के अगले दिन। और अगर आपके एक्सेस आपको कॉल्स पे कॉल्स करते हैं, कॉल कभी अटेंड नहीं करनी जब तक कि वो मैसेज नहीं छोड़ते कोई इंपॉर्टेंट। इसको भी जहन में रखिएगा। सो आई एम सॉरी, इसके साथ अगर वो कोई ऐसी बात बोलते कि जिसमें उन्हें आपका ख्याल होता, आई एम सॉरी उन्होंने बोला, ओके, ये एक हम्बल है, ये हम्बल है मैसेज, बट इसमें कोई आगे रिक्वेस्ट नहीं है। ये दोनों चीजें आपने नोटिस करनी है। क्या वो कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं? क्या वो डिमांड कर रहे हैं कि प्लीज मुझसे एक दफा बात कर लो या कुछ इस तरह का? अगर ऐसी कोई चीज नहीं है तो आपने जवाब नहीं देना। उन्होंने बोला आई एम सॉरी, खुश रहो। आई एम सॉरी बट आई एम नॉट टेकिंग यू बैक, इसका मतलब ये है आई एम सॉरी बट तुम्हारे साथ ब्रेकअप ही है मेरा। इट मीन्स यू आर नॉट सॉरी माई फ्रेंड। अगर आप सॉरी होते, आपको इतनी तकलीफ होती, शर्मिंदगी होती, तो आप उस इंसान को ये बोलते आई एम सॉरी, कैन यू टेक मी बैक, कैन यू टॉक टू मी, क्या हमारी बात हो सकती है, क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है, हम बात कर लें। ये एफर्ट अगर वो करते, फिर हम कहते कि ये सिग्निफिकेंट मैसेज है। सो ये एक एग्जाम्पल है, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। इससे आपको पता चल जाएगा, आप भी थोड़ा सा परखना सीख लेंगे अपने एक्स के मैसेज को। तो इस तरह का मैसेज कोई आएगा तो आपने जवाब नहीं देना। फिर वो आपको थ्रेट भी कर सकते हैं। किसी भी मैसेज में अगर थ्रेट है, अच्छा ये मेरा आखिरी मैसेज है तुम्हारे लिए, गो अहेड। अगर आखिरी मैसेज है, इट मीन्स कि वो आपको थ्रेट कर रहे हैं, अभी भी उन्होंने लेसन लर्न नहीं किया और वो आपको टीज कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप चेज करें, वो हम्बल नहीं हुए। सो आपने जवाब नहीं देना। नेक्स्ट ये आया, किसी मेरी वीडियो पर उन्होंने बोला अग्रीड बट इन केस स्पेशल ओकेजन पर आई डोंट विश हिम, एंड वो मैसेज करे कि ओह नाउ आई अंडरस्टूड दैट यू आर गॉन फ्रॉम माई लाइफ, बिकॉज इतना स्पेशल डे में भी तुमने विश नहीं किया। सो देन क्या करूंगी? नो कॉन्टैक्ट में रहेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इस मैसेज में कोई भी सिग्निफिकेंट बात उन्होंने नहीं की। इसमें खुद गर्जी नजर आ रही है कि ओह नाउ आई अंडरस्टूड दैट यू आर गॉन फ्रॉम माई लाइफ, क्योंकि इतने स्पेशल डे पर भी तुमने विश नहीं किया। सेल्फिशनेस है इस मैसेज के अंदर कि मुझे विश नहीं किया। उनको ये नहीं हो रहा कि तुमने ये स्पेशल डे कैसे गुजारा मेरे बिना। तुम तो बहुत एक्साइटेड हुआ करते थे स्पेशल इवेंट्स को लेकर या जो भी है, तुमने ये दिन कैसे गुजारा मेरे बिना, ये नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने खुदगर्जी दिखाई है इस मैसेज में कि मुझे विश नहीं किया, सो नाउ यू आर गॉन। यस ऑफ कोर्स आई एम गॉन, ये आपने कहना नहीं है, आपने दिल में सोचना है। सो आपने इस मैसेज का भी जवाब नहीं देना, क्योंकि ये बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट मैसेज है और सेल्फिश मैसेज है, उनको बस अपनी पड़ी हुई है। सो आज ही मेरी नज़र से एक इंस्टाग्राम पोस्ट गुजरी, तो मुझे लगा कि ये हमारी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए बड़ी अच्छी पोस्ट है, तो मैं ये ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। उसमें था कि whoever abandoned you in the middle of the ocean has no right to know what the sharks did to you
और हाउ यू मैनेज्ड इट टू द शोर। एक इंसान ने आपसे ब्रेकअप किया है, आपको ओशन में छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया उसने बीच राह में आपको। अब उसका कोई राइट नहीं है कि आपसे वो ये पूछे कि हाँ भाई शार्क ने तुम्हें खा लिया, कितने टांके लगे, क्या हुआ, कैसे तकलीफ, कैसे जर्नी में तुम निकले, कैसे तुम किनारे तक आए। उसको कोई राइट नहीं है ये पूछने का, क्योंकि वो आपको बीच राह में छोड़कर चला गया था। और अब स्पेशल ओकेजन पर उनको ये पूछने का हक बिल्कुल नहीं है आपसे ब्रेकअप करने के बाद कि तुमने मुझे विश नहीं किया। हाउ सेल्फिश इज दैट। इनसिग्निफिकेंट मैसेजेस का जवाब आपने नहीं देना है। जब वो आपको अबैंडन कर रहे थे, आपसे ब्रेकअप कर रहे थे, उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं हुई थी इस चीज़ की कि आगे इवेंट आ रहे हैं, ये कुछ भी हो रहा है, क्या होगा, कैसे होगा। उन्होंने आपकी परवाह नहीं की, वो हम्बल नहीं हुए, उल्टा आपको थ्रेट कर रहे हैं, उल्टा आपसे वो गिले कर रहे हैं कि ओह तुमने मुझे विश नहीं किया। तो आपने विश नहीं करना है। इनकेस अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, वो वाली विशिंग योर एक्स अ हैप्पी बर्थडे, फॉरबिडन है, बिल्कुल अलाउड नहीं है। नो कॉन्टैक्ट में आपने उनको बिल्कुल भी विश नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया है और मैच्योरिटी ये है कि अब आप उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा नहीं रहे हैं। तो किसी इवेंट पर आपने उनको विश नहीं करना। उनके घर में क्या चल रहा है, किसकी शादी है, किसका वलीमा है, कैट क्या कर रहा है, डॉग क्या कर रहा है, नेबर्स में क्या हो रहा है, नॉट योर बिजनेस एनी मोर। सो लेट देम डू वट एवर। आपने जवाब नहीं देना किसी भी इनसिग्निफिकेंट मैसेज का। सो आई रियली होप कि ये दोनों मैसेजेस आपको समझ में आ गए और आपने थोड़ा सा सीख लिया कि आप कैसे परखेंगे अपने एक्स के टेक्स्ट मैसेज को। सो बहुत जल्द मैं ये वाला वीडियो भी लेकर आऊंगी कि कौन से मैसेजेस हैं जिनका जवाब आपने देना है एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको पता हो। सो फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से यहाँ पर ये भी रिक्वेस्ट है कि जैसे आप ये वाले मैसेजेस करते हैं, जिन लोगों की सक्सेस स्टोरीज होती हैं, बेशक आप अपना नाम मेंशन ना कीजिएगा, बट अपनी सक्सेस स्टोरीज बताइएगा कि कितने दिनों में एक्सिस ने रीच आउट किया, क्या उन्होंने बोला, आपका क्या बिहेवियर था और कैसे आप लोगों का रेकन्सिलिएशन हुआ, ताकि हम उसको भी आने वाली वीडियोस का हिस्सा बनाएं और लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि नो कॉन्टैक्ट वर्क करता है। ये वाले मैसेजेस आए हैं बहुत सारे लोगों के कि नो कॉन्टैक्ट वर्क्स, बट उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर नहीं की हैं कि कितने दिनों में हुआ। एक थी, उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की थी, बट वो मुझसे गुम हो गया मैसेज, वो दोबारा आया नहीं फीड में। तो आप लोग ज़रूर अपनी सक्सेस स्टोरीज भी शेयर किया करें। सो ये वाला वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल था तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों की सपोर्ट का और आपके प्यार का। इसी तरह से आपने सपोर्ट मुझे करना है और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज़ाना यहाँ पर अपडेट्स आती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।